ठीक है, जैसे ही मेरे अंदर वो आवाज उठाएगा जो शैतान का अंग है, उसी वक्त पाक रूह मुझे रोकेगा, लेकिन पकड़ेगा नहीं। रोकेगा और कहेगा ये तुम्हारे लिए गलत है, तू इसे नहीं करना। जाते वक्त भी वो आपको रोकता रहेगा, लेकिन जब आप कर दोगे वो साइड पर खड़ा हो जाएगा, फिर नहीं रोकेगा। फिर दूसरी बार जाओ बिल्कुल कम कर देगा, तीसरी भी जाओ बिल्कुल कम कर देगा, चौथी बार जाओ वो कहना ही बंद कर देगा। तो आप अपने जिस्म में भी ये फीलिंग करोगे, जब आप पाक रूह की हिदायत में चलते हो, किसी के साथ झूठ बोलकर ठगी मारकर आए हो ना, तो वो आपको चैन से रहने नहीं देता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर चौथे दिन जब नहीं आप उसकी सुनते हो, तो फिर वो उदास होकर एक साइड पर खड़ा हो जाता है, आपको रोकता। तो जिन चीजों के बारे में हम सुन रहे हैं उनका पूरा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, उनका काम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसका किसका क्या क्या काम है। हालेलुया। तो यीशु मसीह खुद कह रहा, पिता ना भेजे तो कोई मेरे पास, इसका मतलब पिता का एक सीन है। ओनली जीसस वाले इस बात को नहीं मानते। और हाँ जी, पवित्र आत्मा को क्या मानते हैं? पवित्र आत्मा को बोलते यीशु ही है, क्योंकि मेरी तो कम से कम, आपकी तो 1-2 बार बात हुई होगी, हमारे साथ तो 100 बार हुई है। पर उन्हों दी पाजी ਜਿਹੜੀ स्टडी है ना, वो जे कोई बंदा सुनदा ना हिलदा, वो वही हिलेगा। ओनली जीसस की स्टडी सुनकर वही हिलेगा जो इस कलाम से वाकिफ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो स्टडी है वो आदमी को हिलाकर रख देती है। उसी को हिलाती है जिसको तीनों के काम के बारे में ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है वो बात नहीं, हमारे साथ कई बार हुआ और भागे हैं बाद में मैदान छोड़कर। क्यों भागे हैं उसके बाद में? इधर सबसे बड़ा जो इनका है सैम्स होता है कनाडा में, उसका मसीही संसार में भी आता है। तो जितने सवाल उसके सामने रखे, एक का भी जवाब नहीं था उसके पास। सबसे बड़ी बात ओनली जीसस के लिए उनका मुंह बंद करने के लिए एक ही है। कुरिन्थियों के खत में संत पौलुस ने लिखा, साडे परमेश्वर ने साडे मसीह यीशु ਨੂੰ मुर्दियां दे विचों जिंदा कीता। मुबारक है हमारे मसीह यीशु का परमेश्वर, जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया। तो ओनली जीसस की तालीम यहीं पर खत्म हो जाती है। यदि वो कहें कि यीशु मसीह खुद जी उठा, इसका सीधा सा मतलब है कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, क्योंकि जो मर गया है वो अपनी ताकत से नहीं जी उठेगा। तो यदि वो अभी भी मर के भी ताकत रखता है, इसका मतलब वो मरा नहीं है। तो वो कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही यीशु है, यीशु ही पाक रूह है। हालेलुया। दूसरी तरफ बात, परमेश्वर ना पैदा हुआ ना मरा, वो ना किसी से पैदा हुआ है और ना कभी मर। परमेश्वर नहीं मरता, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि वो मरे हमारे लिए, ताकि उसको जिंदा करने वाला पीछे कोई ताकत हो जो उसे जिंदा कर सके। इसलिए संत पौलुस लिखता है, मुबारक है हमारे मसीह यीशु का परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। इसलिए इसका इस बात का कोई जवाब नहीं है। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। अब यदि मैं ही पिता हूं तो मैं अपने दाहिने हाथ कहां बैठा हूं? मैं तो फिर अपने अंदर आकर बैठूंगा। तो इस सफान दर्शन देख रहा है, क्या देख रहा है? मैंने मसीह यीशु को पिता के दाहिने हाथ खड़े देखा। अब पिता है तो उसके दाहिने हाथ है ना, तो यदि पिता ही नहीं है तो किसके दाहिने हाथ है? मैंने यीशु को यीशु के दाहिने हाथ देखा। तो उनकी बातों को बंद करने का, मुंह बंद करने का क्यों लोगों को वो गुमराह कर देते हैं? क्योंकि इस कलाम को हमने उस रीति से नहीं पढ़ा जिस रीति से हमने पिछले दिनों में सीखा था रसूलों के किताब में, कि उन्होंने बड़ी चाहत के साथ संत पौलुस की बातों को सुन लिया, परंतु कलाम में उसकी खोज करते रहे कि जो संत पौलुस बताकर गया है क्या वो इसी रीति से है। हालेलुया। तो इसके बदले में मैंने भी कई बार आपको कहा कि जो मैंने कहा उसको किसी दूसरे से जाकर मत पूछो। दूसरा कभी नहीं कहेगा कि इकबाल गिल ने जो बताया वो सही है।
लेकिन ये कलाम जो है ये मसीह यीशु है। ये इकबाल को कुछ नहीं समझता, ये अपनी भाषा बोलेगा, इसके लिए कोई इंसान अहमियत नहीं रखता। ये सच है और सच ही बोलेगा, बशर्ते कि इसको हमने पढ़ा हो और उसकी बातों पर गहराई में जाकर विचार किया हो, तो वो सारी बातें जो है हमारे सामने खुल कर आती हैं। हालेलुया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता जितने तूने मुझे दिए, यीशु ने ये तो नहीं कहा जितने मैंने इकट्ठे किए। तो किसने दिए? पिता ने दिए। उनमें से मैंने किसी को नाश होने दिया। फिर वो कहता है जितनी देर पिता मेरे पास किसी को ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यदि पिता ना भेजता तो हम मसीह यीशु में नहीं आते। 78 से लेकर 91 तक हमारा भाई जो था बहस कर करके हमारे साथ तर्क वितर्क कर करके हमको बताता रहा हम नहीं है, यीशु की बात ही बताता था ना। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने हमारे मन में डाला कि यही सच है, तुम्हें इसको मानना पड़ेगा, तो परमेश्वर फिर मसीह यीशु के पास हमें लेकर आया। और अब मसीह यीशु का क्या जिम्मेवारी थी कि जब हम मसीह में आ गए हैं तो वो पिता से हमारी सिफारिश करेगा, हमें सेव करेगा। तो पाकरू की क्या ड्यूटी है? अभी पाकरू जितने मसीह यीशु में आ गए हैं उनको संभालता, क्योंकि पाकरू कलाम का बीज लेकर हमारे अंदर आता है। दोनों ही रहते हैं फिर हमारे अंदर। और जब हम कलाम की नहीं सुनते तो एक समय ऐसा आता है पाकरू खुदावंद खुदा के उस कलाम को लेकर जैसे आया था वैसे ही निकल भी जाता है और हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है। तो फिर उसके बारे में क्या लिखा है? जैसे परमेश्वर को अपनी समझ में रखना उनके लिए सही ना लगा, उसी तरह परमेश्वर ने भी उनको नीच कामना के वश कर दिया। जब उन्होंने नहीं सुना, जानते हुए भी नहीं सुना, तो फिर क्या हुआ? पाकरू जो कलाम का बीज लेकर अंदर आया था उसने कलाम को लिया और निकल गया। तो फिर वो हमारे हाल पर हमें छोड़ देता है। फिर हमारे लिए कोई दुआ काम नहीं करेगी, कोई शक्ति काम नहीं करेगी, कोई हमें फिर कोई नहीं बचा सकता। हाँ जी सर जी, कोई सवाल था देखो ये बारे नवे साल प्रवेश किया। मैं चाहना नवे साल के ऐसे बंधन टुटन के ऐसी गलत तरीम तो बच सकी। हाँ जी भाई, कोई दिमाग कोई वर्ष हो गए जी हो सकता सी कभी उत्ते विचार ना किया हो। हाँ जी, तो फिर अभी दो बातें हैं, या तो आप कहोगे जो सुना वो ठीक है, या कहो जो सुना है वो गलत है। नहीं ठीक आ जरा ये इंसान बोलो नहीं ठीक है जी, ठीक है हाँ जी। जो रेफरेंस मैंने दिए इसका कोई तोड़ हो तो आप लोग बता सकते हो। हाँ जी। तो रही बात ओनली जीसस वालों के साथ अगर आपने आगे भी बात करनी होगी तो इधर त्रिएकता के ऊपर एक किताब पढ़ी है पास्टर सैम जॉर्ज डॉक्टर की लिखी हुई। उसे आप पढ़ लोगे तो दुनिया का कोई शख्स उसमें हिम्मत नहीं आपके सामने एक पल भी ठहर जाए। जो रेफरेंस निकाल कर उसने उस बुक को लिखा है, ना ओनली जीसस और ना यहोवा विटनेस वाला आपके सामने एक पल के लिए भी रुक सकता है। हालेलुया। उसमें बताया ये गया है कि पिता का क्या काम है, पुत्र का क्या काम है और पवित्र आत्मा का क्या काम है, और किस किस तरह से कैसे कैसे लोगों ने तालीम को गलत करके लोगों को गुमराह किया और अंत में उनका नाश हुआ, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर को नहीं जाना जिसको जानने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। ठीक है जी, कोई और ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? पर ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ ਲਿਖੀ ਹੋਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਾਣੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। सेम वही वर्ष है जी रसूलों ने किताब जैसी की थी कि वो उन्होंने सुन लिया, हमने सुनी है सभी की, आपने बहुतों की सुनी, मेरी भी सुनी। अब आपने कलाम में से उसकी खोज करनी है। यदि तो आप मेरी बात सुनकर किसी दूसरे पास्टर के पास जाकर पूछोगे वो आपको सही नहीं बताएगा। एक आदमी प्राण की इच्छा से प्रचार कर रहा है, एक आदमी आत्मा की इच्छा से कर रहा है। जो प्राण की इच्छा से प्रचार कर रहा है अपनी अकल में वो सही कर रहा है, लेकिन प्राण की इच्छा से प्रचार करने वाला
आत्मा की इच्छा से किए हुए प्रचार को कभी भी सही नहीं ठहराएगा, क्योंकि वो प्राण के बंधनों में बंधा हुआ है, अभिलाषाओं से बंधा हुआ है। और अभिलाषाओं के बारे में हमने पहले सीख लिया कि पाक रूह हमें इसलिए दिया गया है कि हम शरीर की अभिलाषाओं को मार डालें। तो अब जिस आदमी में मसीह में आकर उसके अंदर शरीर की अभिलाषाएं हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही बनता है कि वो पाक रूह उसको भलेखे से मिला हुआ है, बल्कि है नहीं। क्योंकि पाक रूह शरीर की अभिलाषा को आपके अंदर रहने नहीं देगा। वो भेजा ही इसलिए गया है कि आपको संसार से अलग करे। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया और अलग किया। हालेलुया। जब चुन लिया और अलग किया तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसलिए अलग किया कि तुम संसार की रीतियों के ऊपर ना चलो, बल्कि परमेश्वर के रजा में रहकर उसकी मर्जी को पूरा करो। हालेलुया। तब पाक रूह शरीर की अभिलाषाओं को मारने के लिए। और अब जो आदमी शरीर की अभिलाषाओं को लेकर प्रचार कर रहा है, वो आदमी आत्मा से बताई हुई बात को कभी भी कबूल, फिर वो आपको रेफरेंस देगा। अब्राहम इतना धनी था, अजूब इतना धनी था, दाऊद इतना धनी था, सुलेमान इतना धनी था, कितने कितने धनी हुए। वो सभी लोग क्या बेवकूफ थे? परमेश्वर ने उनको क्यों आशीष दी? उनमें से एक भी आदमी नए सिरे से पैदा, उनके लिए यीशु मसीह की कुर्बानी नहीं हुई। उनको पाक रूह उस रीति से नहीं दिया गया था जिस रीति से आपको। उनके पास पाक रूह आता था और काम करके, लेकिन अभी पाक रूह ठहरा हुआ है आपके अंदर। इसलिए उनको संसार की रीति से परमेश्वर ने चलाया और ये बताया कि ये संसार की रीति से मेरे साथ रहे तो संसारिक बरकतों से मैंने इन्हें निवाजा। जो लोग अब आत्मिक रीति से मेरे साथ रहेंगे, जो वायदा शारीरिकों लोगों के साथ शारीरिक रीति से किया था, मैंने उसे पूरा किया। उसी तरह वो एक आपके लिए परछाया है, एक छाया है, एक वो आपके लिए एग्जाम्पल रखा, एक नक्शा रखा कि जैसे मैंने वो सब पूरा किया, वैसे ही जो वायदा नए सिरे से पैदा हुए इंसान के साथ मैंने किया है, उस वायदे को मैं इसी रीति से पूरा। हालेलुया। तो जो प्राण की इच्छा से चल रहा है वो चल सकता है मसीह में, लेकिन मसीह में उसका हिस्सा कोई नहीं। सारे काम होंगे उसके द्वारा, बीमार भी चंगे होंगे, लोग मसीह में भी आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मसीह में उसका हिस्सा कोई नहीं है। वो कई बार बता चुका, शागिर्दों ने सब कुछ किया, हिस्सा नहीं था सत्रों के बीच में। यहूदा में उसका हिस्सा यीशु के साथ ही चलता था, नहीं था। उसी प्रकार जो मसीह की इच्छा के अनुसार नए सिरे से पैदा हुए लोगों की तरह नहीं चलता, उसका भी मसीह में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ जी, होली स्पिरिट नहीं था इसलिए। हाँ बिल्कुल। उस वक्त होली स्पिरिट आता था, एक समय के लिए आता था, काम करता था और चला जाता था। लेकिन अब जब से वो आया है, जितनी देर मसीह यीशु नहीं आ जाता उतनी देर तक वो ठहरा रहेगा। और कैसे वो जाएगा? जैसे पलक झपकते ही मसीह आएगा। आंख झपकते ही मसीह आएगा। और क्या लिखा कि हम बदल जाएंगे। जैसे ही हम बदलेंगे, पाक रूह का काम भी कंप्लीट होगा। पलक झपकते ही पाक रूह भी उसी समय उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो मसीह पर ईमान लाएंगे वो अपने दम पर मसीह में खड़े होंगे, लेकिन कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन उनका हिस्सा मसीह में जरूर होगा। वो मसीह को कबूल करेंगे। सबसे बड़ी बात, उस समय यहूदी लोग जो हैं वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। 3.5 साल के पीरियड के बाद 7 साल के पीरियड, उसमें 2 पीरियड है, 3.5 साल, 3.5 साल। पहले 3.5 साल में शांति बनी रहेगी, इस्राएल में मंदिर बनेगा, उसमें आकर शैतान बैठेगा और कहेगा मैं गॉड हूं इसलिए मेरी इबादत करो। उस वक्त यहूदियों की अकल से पर्दा खुदा उठाएगा। अभी खुदा ने खुद डाला, यहूदियों की अकल पर पर्दा है नहीं। एक ठहराए हुए समय के लिए परमेश्वर ने उनकी अकल के ऊपर पर्दा रखा ताकि पूरी कौमों तक इस कलाम का प्रचार जो है वो हो ले, हर शख्स तक, हर जुबान तक मसीह का नाम पहुंच जाए। तब यहूदियों की अकल से परमेश्वर पर्दा उठाएगा और डैनियल नबी के द्वारा की गई उस नबूवत का उनको भेद पता चलेगा कि जो डैनियल ने बताया था वो यही है।
उस वक्त उनकी जैसे ही पर्दा उठाया जाएगा, एकदम पाकरू कलाम का बीज लेकर उनके अंदर आएगा, उसी वक्त उनके अंदर से एक आवाज आएगी और सारी दुनिया में चीख कर वो कबूल करेंगे कि जिसको हमने सलीब पर चढ़ाया असली मसीहा वही था। और उस वक्त उनको कत्ल करना शुरू कर देंगे, और जब कत्ल करना शुरू कर देंगे तो क्योंकि वो बुलाए ही मरने के लिए गए हैं, उनकी दलेरी के लिए फिर दो लोग जिनको खुदा ने मौत नहीं दी, वो जो जिंदा ही उठा लिए गए थे, उनको हौसला देने के लिए फिर वो दो लोग इस्राएल में आकर खड़े होंगे और यीशु मसीह के नाम की गवाही देंगे। और फिर उनको एक चौराहे में उनके जो गर्दनें हैं वो काट दी जाएंगी और वहीं पर रख दी जाएंगी। उनकी गर्दनों काटना जरूरी इसलिए है क्योंकि जितनी देर तक जिंदा है निजात हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। सो अब क्या सीख रहे हैं हम लोग कि नया कुछ करना चाहता है परमेश्वर, और हर दिन जब पाक रूह में होकर हम परमेश्वर से पूछते हैं तो वो हमको हर दिन नई बात बताता है। तब चर्चा में प्रचार क्या होता है? मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। जो नया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी मैंने प्रचार किया, जब भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बात नई नहीं थी। जब भी खड़ा हुआ हूं, पाक रूह ने कुछ नया करके दिखाया है, कुछ नया भेद जो है वो दिया है। किस लिए देता है नया भेद? वो इसीलिए देता है, नंबर एक, इंसान अपनी समझ पर एतबार ना करे, इंसान को प्राउड ना हो। नंबर दो, वो नया इसलिए देता है कि पता चले कि मेरे कलाम में अभी कितनी और गहराइयां हैं। वहां तक लेकर जाना चाहते हो। उसके बारे में हमने कई बार रेफरेंस दिया कि किसी के घुटनों तक पानी है, किसी के कमर तक पानी है, किसी के गले तक पानी है, और कोई पानी में तैर रहा है। अब जिसके घुटनों तक पानी है उसको उतना ही ज्ञान होगा, वो तैरने वाले का ज्ञान नहीं हासिल कर सकता। हालेलुया। तो अब ज्ञान की भी परमेश्वर ने म्यार रखी है। तो जितना इसमें कोई जाता रहेगा, जितना अपने आप को इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, आज मुसीबत यह है कि कोई जानने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। और बहुत से तो प्रीचरों को मैंने ऐसा देखा कि वो बाइबल को पढ़ते भी नहीं है। जिस दिन कलाम सुनाना होता है उसी वक्त वो वर्ष उसी वक्त पढ़ते हैं, आकर पुलपट पर खड़े होते हैं और कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं, पता भी नहीं होता। और पाक रूह की भी मंशा नहीं होती। एक तो होता है कि आदमी यहीं पर आकर वर्ष पढ़े और पाक रूह से मांगे कि तू अपने लोगों से बात कर, मैं अपनी अकल से पेश नहीं करना चाहता। तो जब वो सुनाते हैं तो क्या पता जाता है? वही पुरानी बातें। तो खुदा क्या कहता है? देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। वो हमेशा नया करता है। 40 साल तक इस्राएलियों को उसने एक भी दिन सिवाय सब्बत के, हालेलुया, सिवाय सब्बत को छोड़कर खुदा ने एक भी दिन उन्हें पिछले दिन की रोटी खाने नहीं दी, एक भी दिन। लेकिन हुक्म क्या था? छठे दिन में तुम 2 दिन का भोजन इकट्ठा करना, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। सिर्फ सब्त के दिन को खुदा ने पाक ठहराया था, इसलिए वही दिन होता था। लेकिन वो जब खाते थे तो उनको जो स्वाद था, जो टेस्ट था, वो नए का ही मिलता था। जैसे हम लोग रात को सब्जी बनाते तो रात को टेस्ट और होता है, सुबह को ऐसा नहीं था। जैसा टेस्ट बाकी 5 दिनों में 6 दिनों में मिलता था, वैसा ही टेस्ट पूरे का पूरा 7वें दिन में भी मिलता था। वो बासा हुआ नहीं होता था। जहां खुदा का हुक्म आ गया वहां हर चीज जो है वो पवित्र ठहरा दी जाती है। खुदा ने कहा इन चीजों को नहीं खाना, तो खुदा ने कहा, जब पतरस को चादर पर दिखाया तब क्या हुआ? खुदा ने कहा जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तू शुद्ध कहने वाला। पहले गैर कौमों के लिए प्रचार नहीं था, लेकिन पतरस और पौलुस के वसीले से खुदा ने उनको ठहराया कि अब मेरी मंशा है कि ये कलाम गैर मजहबी लोगों के पास भी। तो तब खुदा ने शुरू किया। वही यीशु खुद कह रहा है कि इस्राएल की गुम हुई भेड़ों के सिवाय मैं किसी के पास। वही यीशु क्या हुक्म दे रहा? अब सारी कौमों के पास जाओ।
ये क्यों है? देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अब वो जो सब कुछ नया कर देता है, वो चाहता है कि आपके जीवन में भी हर रोज नया प्रकाशन हो। रूढ़िवादी और पुरानी बातों के साथ हम लोग बंधे ना रहें, क्योंकि यदि परमेश्वर में है तो उसका वायदा है कि मैं तुझे नया और ताजा दूंगा। हालेलुया। तो आज आपके लिए नया ताजा नहीं है कि यीशु मसीह के पास वही आता है जिसको पिता भेजता है, वरना यीशु के पास कोई भी आ नहीं सकता। नजात परमेश्वर नहीं दे सकता। नजात किसके वसीले से है? यीशु मसीह के वसीले से है। परमेश्वर नहीं मर सकता था, मरने के लिए किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह उठाए जाने के बाद कलीसिया में उस तरीके से नहीं रह सकता था जिस तरीके से 33.5 साल रहा। इसलिए पाक रूह हमेशा के लिए दिया गया कि जब तक यीशु मसीह ना आ जाए वो हमारे दरमियान बना रहेगा। पाक रूह दिया ही इसलिए गया है। हालेलुया। तो तीनों चीजों का काम जब हमारे सामने स्पष्ट होता है तो हमको पता चल जाता है परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया। तो हर चीज का एक वक्त है, हम पढ़ लेंगे उसके बाद दुआ करेंगे जल्दी जल्दी। उपदेशक दी पोथी की कमाई एक्चुअली से समथिंग को लंबाई ना है अंग्रेजी में। हाँ जी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 वर्ष तक और दुआ करेंगे फिर। आफ्टर प्रोवर्ब्स केड़ी वर्ष पर? हाँ जी एक्लेसिया 1 तो लेके 8 तक 3 अध्याय। एक तो लेके 3 है। एक तो 8 तक 3। हर एक काम का एक समा है। हर एक काम का एक समा है। की है जी, हर एक काम का एक की है समा है। जो बातें खुदावंद खुदा ने पिछले साल में आप पर प्रकट नहीं की, वो प्रकट इसलिए नहीं की क्योंकि उन बातों को प्रकट करने का समय। तो कभी कभी हम लोग समय से पहले किसी बात को जानने के लिए जल्दी करते हैं। तो समय से पहले जाने की बात कभी कभी इंसान के लिए खतरा भी हो जाती है। तो इसलिए खुदावंद खुदा ने जो कुछ ठहरा पहले से रखा है, लेकिन उसे प्रकट कब करता है? जब वक्त आ जाता है, उसी वक्त उस बात को प्रकट करता है। और व्यवस्था सार 31 अध्याय उसकी 31 वर्ष में लिखा, गुप्त बातें तो परमेश्वर की हैं, परंतु जो प्रकट की गई वो हमारी और हमारी आने वाली संतान के लिए है, ताकि हम उन बातों को पूरा करें। अब जो प्रकट कर दी गई हैं उनको तो हमने अभी तक पूरा किया ही नहीं, और जो प्रकट नहीं की हैं उनके बारे में हम दिन रात परेशान रहते हैं कि ये भी हमको पता चल जाए, ये भी हमको पता चल जाए, हमको ये भी स्टडी मिल जाए, हमको इन बातों के बारे में भी। तो जो पेश कर दी गई, जो प्रकट कर दी गई, उनमें से कितनों को पूरा करते हैं जी? जो उसने हमारे सामने रख दिए हुक्म, उनमें से कितनों को पूरा करते हैं? वो तो पूरे हो नहीं रहे, तो दिन रात दुआ करते, खुदावन अपने गहरे वेदों को मेरे ऊपर प्रकट कर, खुदावन अपने गहरे वेदों को मेरे ऊपर। वो कहता है बेवकूफ आदमी, जो तेरे सामने मैंने प्रकट किए वो तो तेरे से रखे खाए नहीं जाते, वो तो तेरे से पचाए नहीं जाते। ये तो वही बात हो गई कि आदमी के सामने खाना रख दिया, उसके खाने के मुताबिक ये 3 रोटी खाएगा, थोड़ा सा चावल खाएगा, थोड़ी सब्जी खाएगा, तो वो अभी सामने रखी बातों को देखकर भी वो कह रहा है 2 कोलियां और ले आओ, 4 चपाती और ले आओ, पतीला भी लागे रख दो। तो खिलाने वाला क्या कहेगा? भाई जो तेरे सामने रखा पहले उसे तो खा ले। जो रखा गया उसे खाया नहीं जा रहा, जो खा लिया उसे पचाया नहीं जा रहा, और ऊपर से कहते हैं कि और मिल जाए। तो खुदा कहता है जो तेरे सामने रख दिए वो इसलिए रखी गई कि तू उन्हें पूरा करे। पहले उन्हें पूरा कर, जब तू उन्हें पूरा कर देगा तो मैं तुझे और दूंगा। गिलास पानी का भरा हुआ पूरा, अब उसमें पानी डालोगे तो वो पानी बाहर ही आएगा, लेकिन यदि उसको आधा खाली कर दोगे तो आधा भरने की गुंजाइश हो गया। तो जो रखा उसको तो हम खाली करते ही नहीं है। कितना बांटते हैं हम लोग जी? हाँ जी भाई बोलिए, कितने के लोगों ने गवाही देती है? तुम 2 साल तो मेरे ना रह रहे, कितने ने देती? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं असि इंडिया अपने रिश्तेदार खाए ना दसते हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि जो उसने दिया पहले उसको तो खाली करो ताकि वो आपको और भरे। तो और भरने के लिए खाली करना जरूरी है, तो खाली हम करते नहीं। यीशु ने वो नाम जो उसने हासिल करना था उसे हासिल करने के लिए लिखा, सबसे पहले उसने अपने आप को पूरी तरह खाली कर दिया। खाली किया तब उसने उस जलाल से भरा जिसके बारे में लिखा सभी नामों से उत्तम नाम। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं ये भरा हुआ इसमें भी डाल दे जाओ, बाहर निकल जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो खाली ना हो, बस इसी तरीके से हम लोग लगे रहते। तो खुदा का कलाम कहता है हर चीज का एक वक्त है, मैंने वक्त ठहराया है। हो सकता है जो 2014 में उसने आपको आशीषें नहीं दी वो 2015 में ही देनी थी। हालेलुया। तो पढ़ेंगे हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यीशु मसीह पूरे समय पर इस जहान में आया, जितना समय उसके लिए ठहराया हुआ था उतना समय ही इस जहान में रहा। तो हर चीज का परमेश्वर ने एक समय, और अब यीशु मसीह के आने का भी उसने एक समय ठहराया हुआ है। परमेश्वर को पता है कि यीशु ने कब आना है। मसीह यीशु जब बदन में था तब यीशु को भी पता नहीं था कि मैंने कब जाना है, क्योंकि उसने कह दिया कि ये बात पिता ने मुझसे भी छुपा के रखी। हालेलुया। तो अब जो कहते हैं ओनली जीसस वाले के यीशु ही परमेश्वर, तो यीशु क्या कह रहा है, ये बात पिता ने मुझसे, तो अब उसने अपने आप से कोई बात छुपा के रखी है? क्यों जी? अपने आप से तो कुछ भी छुपा नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ बाद इंडिया जाना। कोई बात छुपी तो नहीं है। तो यीशु मसीह का कहता है इस बात को परमेश्वर ने मुझसे भी, ਇਹਦਾ मतलब कोई हैगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, कोई है उसके बिना जो उस बात को जानता है जिसे यीशु मसीह भी नहीं जानता। तो फिर यीशु परमेश्वर कैसे हुआ जी? हालेलुया। तो हर चीज का एक समय है, समय पर परमेश्वर हर काम करता है। जन्म का समय है और मरण का भी एक समय है, बोने का समय है और बोए हुए को काटने का भी एक समय। हालेलुया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੱਢ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। बोने का भी एक समय, काटने का भी एक समय, और काटे हुए को संभालने का भी एक समय। हालेलुया। वो भी एक समय के लिए संभाला रहेगा, ज्यादा देर तक उसे संभाल कर रख नहीं सकते। घात करने, मार डालने का भी एक समय है और चंगा करने का भी एक किया जी, चंगा करने का भी एक। हम पादरी काली रौली पाते रहे, दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा। वो सारी दिहाड़ी लग रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकलता ही नहीं। तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं मसीह यीशु के नाम में हुक्म देता हूं अभी निकल जा, उससे वक्त निकल। कभी कभी ऐसा भी नहीं कहते, तब भी वो चीख मारकर निकल जाता है। मसीह यीशु ने उतनों को ही चंगा किया जितनों को चंगा करना था। हालेलुया। अब कोई ऐसा खादम नहीं जो ये दावा करे कि मेरे पास जितने बीमार आए थे सभी चंगे होंगे। हरभजन सिंह खोजेवाला की किताब आपके पास भी होगी, उसमें लिखा कि जब मसीह ने मुझे बुलाया तो मैंने उसके सामने एक शर्त रखी, और वो शर्त ये है कि मैं तेरा काम करूंगा लेकिन जो भी मेरे पास आए वो ठीक होना चाहिए। तो खुदा ने मेरे सामने खड़े होकर कहा कि तेरे साथ ऐसा ही होगा। तो ये गवाही सच्ची होगी ना। वह अपना जलाल किसी को नहीं देता, वक्त आने पर, समय आने पर उसे प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए ऐसा कोई ना जन्मा ना जन्म सकता है जो ये कहे कि खुदा ने मेरे साथ ये प्रॉमिस किया कि सब कुछ तेरे द्वारा अच्छा ही होगा। अभी एक बच्चे के लिए मैं दुआ कर रहा हूं हॉस्पिटल में जाकर, उसकी किडनी एक है ही नहीं, एक थोड़ी सी बनी है,
उसी वक्त दुआ की, 1 घंटे के बाद वो बच्चा नॉर्मल है, उसके टेस्ट किए गए और सभी कुछ सेक्रेड हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि ये तो अचंबा है। ये हैरानीजनक बात है कि खुदा ने उसके दोनों गुर्दे लगा दिए। उसके लिए मैंने दुआ की, उसके गुर्दे लगे, मेरे बेटा अभी तक नहीं अच्छा हुआ। हालेलुया। ये क्यों नहीं हुआ जी? इस बेटे के पैदा होने के बाद भी सैकड़ों लोग दुआ के द्वारा चंगे हुए, ये चंगा नहीं हुआ। पिता की मर्जी है, उसका एक समय है। यदि तो उसने इसके चंगा होने का समय एक रखा होगा तो ये चंगा होगा। यदि इसके चंगे होने का समय नहीं रखा होगा तो मैं 100 दिन भूखा रहकर भी खुदा के तरले कर दूं, तब भी वो इसे चंगा वो नहीं चंगा करेगा। उसकी मर्जी है कि किस काम के लिए उसने इसे इस जहान में भेजा है। इसलिए लिखा कि वो अपना जलाल किसी को भी नहीं देता है। समय है हर बात का, घात करने का समय है और चंगा करने का समय है, ढा देने का भी एक समय है और बनाने का भी एक समय है। और सिस्टर बिना, आपके परिवार का मसीह में आने का भी एक समय है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी रोजे रख लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, खुदा के साथ कितनी भी जिद कर लो, जो समय खुदावन ने उनके लिए ठहराया, यदि ठहराया है तो वो उसी समय पर आएंगे, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद में। तो इसलिए हमारा भी काम क्या है? खुदा तेरा कलाम कहता है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तब हमारा फर्ज क्या है? सिर्फ उसके आगे अपनी प्रार्थना को रख देना। अब करना या ना करना, उसे बचाना या ना बचाना, उसे मसीह के पास लाना या ना लाना, ये परमेश्वर का काम है, आपका और मेरा काम। मैं अपने बच्चों को फोर्स नहीं करता, अपनी पत्नी को फोर्स नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि मैं इनके लिए दुआ कर सकता हूं। मेरा काम क्या है? उनके लिए दुआ करना है। अब यीशु के पास लाना किसका काम है? वो पिता का काम है। पिता का काम मैं नहीं कर सकता, वो पिता का काम पिता ही करेगा। पिता ने समय ठहराया हुआ है हर एक के लिए, जब उसने अपनी महिमा उसके ऊपर प्रकट करनी है। सोने का समय है और रोने का समय है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय है और नाचने का भी एक समय है। तो जब खुदा ने सारे समय ठहरा दिए तो हम कौन होते हैं उन समयों से आगे जाने वाले, या उन समय से पीछे रहने वाले? पत्थर फेंकने का भी एक समय है और पत्थर इकट्ठे करने का भी एक समय है। गले लगाने का भी एक समय और गले से अलग करके दूर धकेलने का भी एक, वो तो समा है। तो परमेश्वर अपने उस बंदे के जरिए ये बातें लिख रहा है जिसको इस जहान का सबसे बुद्धिमान और नॉलेज वाला इंसान बताया गया। ढूंढने का भी एक समय है, खो देने का भी एक समय है, बचा रखने का भी एक समय है और फेंक देने का भी एक समय। पता ना बर्ड फ्लू होया सी भाई विजय जी, याद होगा तो इंडिया ने पता होना भाई, बर्ड फ्लू हुआ तो मुर्गी खानों वालों को परेशानी हो गई और यहां तक था कि कुछ लोगों ने तो मुर्गियों को मार ही डाला था। रखी किस लिए थी बोला? इसलिए कि ये बड़ी होंगी, इनको बेचेंगे और धन आएगा। लेकिन जब बीमारी आ गई तो फिर क्या किया? मुर्गियां वही हैं, सब कुछ वही है, मुर्गी खाना भी, मालिक भी वही है, पर अब क्या कर रहे हैं? अब इसे निकाल कर फेंक रहे हैं। वो मुर्गी जो 100 रुपये की थी वो बाद में 20 रुपए की बिक रही है। और मैंने उस वक्त खुदा का शुक्र किया कि खुदा तो हर साल ऐसी बीमारी बेहतर है ताकि गरीब आदमी को मुर्गी खाने का मौका मिल जाए। गरीब के खाने का भी एक, तो जब सारा जहान ही खा रहा था, लोग कहते थे बीमारी लगी, उस वक्त हमने मुर्गी बहुत खाई। हालेलुया। और दुआ की खुदावंद ऐसा हर साल लेके आ एक दिन कि हर गरीब आदमी भी मुर्गी को इकट्ठा करने का भी समय, फेंक देने का भी एक समय। जिस सोने को हम लोग इतना प्यार करते हैं, इसके बारे में लिखा लोग अपने घरों से निकाल कर फेंकेंगे। कलाम कहता है इकट्ठा करने का भी एक समय और फेंक देने का भी एक। जिन मूर्तियों के आगे
उनको दूध से नहलाकर लोग उसकी पूजा करते हैं। लिखा इनको जूते मार मार कर लोग मंदिरों से बाहर निकालकर फेंकेंगे कि तू पत्थर था, सचमुच तू पत्थर था और हम पत्थर को ही पूजते रहे। आज हमें पता चला असली खुदा वही है जो खुदाबंदों का खुदा है। हर चीज का एक समय ठहराया, समय से ना पहले ना समय के बाद। प्रेम का भी एक समय है और नफरत करने का भी एक, इसका मतलब उसने प्रेम का भी एक समय ठहरा रखा है। वही बेटा होता है, उससे कितना प्रेम करते हैं। वही बेटा डाकू बन जाए, फिर पुलिस जब 3-4 बार घर में पकड़ने आए, फिर हाँ बेटा तो वही है ना, उसी से प्रेम करते थे। अब उसकी वजह से पुलिस तंग कर रही है, तो फिर वही बेटा कैसा हो जाता है। हमारे लिए मर गया, अखबार में क्या निकालते हैं, मैं अपनी चल अचल संपत्ति से इसे बेदखल करता हूं, ये अपने किए का खुद यदि जो कुछ करता है, यदि पुलिस उसको गोली भी मार दे तो हमको कोई भी एतराज, बेटा ही है ना। प्रेम करने का भी एक समय, नफरत करने का भी एक। तो परमेश्वर ने हर चीज का एक समय ठहरा दिया है। तो याद रखिए इस नए साल में, ना समय से पहले ना समय के बाद, जो कुछ उसने करना है इस साल में जो समय आपके लिए उसने ठहराया हुआ है, उसी समय पर वो आपके लिए करेगा। आपका काम सिर्फ उसके लिए शुक्रगुजारी करना है। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करें। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तो अपने बड़े फजल में हर एक जिंदगी को संभाल कर रख खुदावंद। हर एक जिंदगी तेरे कलाम को पढ़ने वाली हो, तेरे कलाम को समझने वाली हो खुदावंद, तेरे पाक रूह की अगुवाई में चलने वाली हो खुदावंद। किसी भी बात का रिजल्ट अपनी अकल से ना निकाले खुदावंद, बल्कि तेरा पाक रूह उन्हें हर वक्त गाइड करे और तू बख्श के वो पाक रूह की अगुवाई में चलने वाले हो खुदावंद। कहीं भी इनकी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि पाक रूह की इच्छा इनके जीवन में पूरी हो खुदावंद। इनके जीवन में यीशु नासरी जलाल पाए खुदावंद, और इनके जीवन में तेरा फजल हमेशा बना रहे खुदावंद। तेरी मोहब्बत इनमें हमेशा वास करे पिता। तो दया कर एक एक की जिंदगी में खुदावंद, और इस नए साल में तेरे लोग तेरी उन नई बातों को सीख सके खुदावंद जो आज तक तूने प्रकट नहीं की खुदावंद, ताकि उन नई बातों के जरिए तेरे लोग नए होते जाएं खुदावंद, और तेरे उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाए खुदावंद। तो दया कर खुदावंद, तेरे कलाम का बीज जो बोया गया खुदावंद, शैतान किसी भी चालाकी से उसे चुरा न सके, बल्कि ये ठहर जाए खुदावंद और सचमुच आने वाले समय में फल लाए खुदावंद। तो दया कर एक एक जिंदगी पर रहम कर खुदावंद। यदि किसी की जिंदगी में कोई कमजोरी है, कोई गटी है खुदावंद, कोई बीमारी है खुदावंद, कोई परेशानी है, एक एक जिंदगी को तेरे फजल बड़े मुबारक हाथों में देते हैं खुदावंद। हर एक किस्म की दुष्ट आत्मा को मसीह यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, हर जिंदगी से दूर हो खुदावंद। हर किस्म की बीमारी हर जिंदगी से दूर हो खुदावंद, और तेरा फजल हर एक जिंदगी पर बना रहे खुदावंद, और हर एक जिंदगी खुदावंद उस मुकाम तक पहुंचे जिसके लिए तूने मसीह यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया है खुदावंद। तेरा बेटा जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे, आमीन। खुदा सब ने बरकत।